कटनी हाईवे मार्ग पर संचालित ढाबा संचालकों द्वारा बनाए गए डिवाइडर क्रॉसिंग को JCB मशीन चलाकर क्रॉसिंग को किया बंद। कटनी जबलपुर हाईवे मार्ग पिपरोद कश्यप ढाबा के सामने ढाबा संचालक द्वारा बनाए गए अवैध रूप से ब्लैक स्पॉट डिवाइडर क्रॉसिंग और वही पीर बाबा हाईवे मार्ग स्टार ढाबा के सामने बने डिवाइडर क्रॉसिंग को मौके पर पहुंचकर कटनी पुलिस प्रशासन वैन HAI 1033 के द्वारा डिवाइडर क्रॉसिंग को बंद किया गया, जिस कारण हाईवे मार्ग में ढाबों के सामने बने अवैध रूप से डिवाइडर क्रॉसिंग के कारण सड़क हादसे को बुलावा देता था। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 11 जनवरी 25 दिन शनिवार को हाईवे मार्ग स्थित ढाबों के सामने बने अवैध रूप से डिवाइडर क्रॉसिंग को पुलिस प्रशासन द्वारा बंद करने की कार्यवाही की गई। लगातार कटनी पुलिस लगी हुई है, जिसमें आज नेशनल हाईवे पर भी जिस तरीके से सड़क सुरक्षा को लेकर क्या क्या हिदायत दी गई लोगों को और क्या अभी तक मुहिम में शामिल किया गया। जैसा कि मैंने बारंबार इस विषय को मीडिया के माध्यम से भी और हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है, NGOज हैं, समाज के जो हमारे नागरिकगण हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष ये बात पुलिस के द्वारा लगातार रखी गई है कि ट्रैफिक सुरक्षा, विशेषकर ट्रैफिक दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को कम करना और हताहतों की संख्या को शून्य करना, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं, जिसके क्रम में जागरूकता के अभियान, आप देखते होंगे चेकिंग पॉइंट्स भी लगातार लगते हैं, चालानी कार्रवाई होती है और साथ ही साथ हम लोग हेलमेट का वितरण, लोगों को अवेयर करने के लिए फूलों का वितरण, हमारी ट्रैफिक की टीम लगातार इसके लिए प्रयासरत है। साथ ही साथ हमारी ट्रैफिक के जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भी, चूँकि उनको हमेशा रोड पर रहना है तो पोल्यूशन से बचाव हो, पर्यावरण के जो दुष्परिणाम हैं, धूप है, ठंड है, इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इसी क्रम में आज हम यहाँ पे आए हैं। इसमें दो चीज़ें सामने आई। पहली बात तो ये कि चूँकि यहाँ निर्माणाधीन है अभी सड़क, तो कई जगह अवैध रूप से कट पॉइंट बना लिए गए थे, जिसके कारण जहाँ मर्जी वहाँ से लोग यू टर्न ले रहे थे और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, संभावनाएँ जो है वो बढ़ जाती हैं। तो उस कट पॉइंट को हम लोगों ने उसको बंद कराया है NHIT और NHI के माध्यम से। और दूसरा इसी में कि NHI और NHIT की तरफ से जो व्हीकल्स यहाँ पे अवेलेबल हुए हैं, जिसमें क्रेन है और ये आप देख रहे हैं मल्टी फैसिलिटी, अपने पास एम्बुलेंस है, जिसमें स्टाफ 24/7 अवेलेबल है, ड्राइवर्स 24/7 अवेलेबल हैं। तो इसका अवलोकन करने के लिए, ताकि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति घायल अथवा आहत होता है, उसको तुरंत हम लोग जो है असिस्ट कर सके, इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये जो व्हीकल है इनका NHIT का, ये काफ़ी वेल इक्विप्ड है। इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन के सारे हैं और इक्विपमेंट्स हैं, सक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, बेसिक मेडिसिन IV वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। और मैंने स्टाफ से भी पूछा, जो पैरामेडिक यहाँ पे अवेलेबल है, उनसे भी पूछा कि उनको बेसिक CPR वगैरह देने आता है कि नहीं। इन्होंने बताया कि इनको सब देने आता है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही स्वागत योग्य बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन करने में, एक्सीडेंट प्रिवेंशन करने में हम लोग सफल हो पाएंगे और लोगों के जान की रक्षा कर पाएंगे। कटनी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लगातार लगी हुई है। आज नेशनल हाईवे पे भी सड़क सुरक्षा को सप्ताह को देखते हुए नेशनल हाईवे पे कई ऐसी चीज़ें की गई हैं, इसमें क्या क्या शामिल की है। श्री महापुरुष अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज नेशनल हाईवे 30 का आप देख रहे हैं कि रोड के बीच डिवाइडर होता है, लोगों ने अस्थायी रूप से वहाँ पे मोरम डाल के रोड को आने जाने का एक रास्ता बना लिया था, जिसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना बन रही थी और दुर्घटनाएँ हो भी रही थी। उसी के मद्देनज़र आज NHAI और NHIT की टीम के साथ मिलकर हमने JCB मशीन से उस अस्थायी जो रोड था उसको हटाया गया है और जो आसपास ढाबे हैं, होटल वाले, उनको हिदायत भी दी है कि भाई इस प्रकार का निर्माण ना करें, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड काफ़ी होती है और अगर आप रॉन्ग साइड डालते हैं तो उससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ा रहता है। साथ ही चूँकि अभी आप देख रहे होंगे कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, तो कोहरे में रोशनी और प्रकाश की कमी होने के कारण एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में श्रीमान के द्वारा रिफ्लेक्टर भी लगाए गए हैं। साथ ही कुछ जो 2 व्हीलर वाहन में जो लोग जा रहे थे उनको हेलमेट का वितरण भी किया गया और संदेश दिया गया है कि जो भी यातायात के नियम है उसका पालन करें और स्वयं सुरक्षित बने और एक सुरक्षित समाज को भी सुरक्षित करने का एक मैसेज है।